हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मिशन शिक्षण संवाद द्वारा आयोजित पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की रीजनिंग क्लास में हम बात करेंगे घन एवं पासा परीक्षण के बारे में। घन हम सभी समझते हैं कि एक आकृति होती है जिसमें हर तरफ एक क्यूब को हम घन बोलते हैं, और पासा जो हम लूडो में खेलते हैं जिसमें 1 से 6 तक अंक प्रदर्शित होते हैं। उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हमारे रीजनिंग में आते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, पासा जो है दो प्रकार का होता है, सामान्य और हमारा मानक पासा, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। सामान्य पासा के अगल बगल की जो सतह होती हैं उनके अंक मिलकर 7 होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे अगर हम इन दो सतह को ऐड करें तो ये 4 प्लस 2 6 हो रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 4 प्लस 3 7 आ रहा है, और इन दोनों हम सतह को ऐड करें यहाँ के अंकों को तो ये 2 प्लस 3 यानी कि 5 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कोई सी भी दो सतह का अगर हम योग करें तो वो 7 होता है। तो अंकों का योग करके आप पहचान सकते हैं कि आपका पासा स्टैंडर्ड है या फिर जनरल डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस एक बार समझ लेते हैं। मानक पासा, मानक पासा में अगल बगल का योग कभी भी 7 नहीं आता। एक बार इधर हम देख लेते हैं, ये उदाहरण है हमारे सामने। 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 1 5 एंड 5 प्लस 1 6। तो यहाँ ये कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा है, यानी कि ये सामान्य पासा नहीं है। बच्चों, इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं आपके पास मानक पासा के, तो बहुत सरलता से आप इनको हल कर सकते हो। एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि अगर अगल बगल का योग 7 नहीं है तो उसका विपरीत सतह का जो अंक होगा उन दोनों का योग 7 होगा। यानी कि अगर यहाँ पर 4 है तो 4 में हम क्या जोड़ें कि योग 7 आ जाए। क्या जोड़ेंगे? 3। तो हम यहाँ से इसको पता कर सकते हैं। अगर पूछा जाए इस तरह के प्रश्न में कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा तो हम बता सकते हैं 3। अगर 5 के विपरीत पूछा जाए तो 7 में से आप 5 को घटा दीजिए और आसानी से आप बता सकते हैं कि 2 आएगा। अगर 1 के विपरीत पूछा जाए तो 7 में से इसको माइनस कर दीजिए, आप बता पाएंगे कि 6 आएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में आप आसानी से पता कर सकते हैं कि दिए हुए अंक के विपरीत कौन से वाला अंक आएगा। अब यहाँ पर जनरल डाइस में हमें पता करना होता है कि विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, आप उन्हें समझ लीजिए। अगर आपका जनरल डाइस में एक अंक कॉमन दिखाया जा रहा है तो ये दो डाइस, एक ही डाइस को दो बार इधर फेंका है और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 3 कॉमन है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है फिर हम कैसे पता करेंगे? तो बच्चों, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें घड़ी की दिशा में यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाना है कि जो कॉमन नंबर है वो अरेंज हो जाए। तो अगर मैं इसको घुमाती हूँ और इस वाली डाइस को भी, तो 3 को कॉमन रखेंगे, 3 को स्टैंडर्ड रखेंगे। घुमाने पर 3 के आगे 4 और फिर 5। दूसरे में भी देखेंगे, 3 को अगर घुमाया तो 3 के आगे 2 और फिर 6। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 5 के विपरीत 6 आएगा और 4 के विपरीत 2 आएगा। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, ये प्रश्न आता है। बहुत इजीली हम इसको बता सकते हैं कि जो अंक यहाँ पर नहीं दिखाया गया है वो 3 के विपरीत आएगा। कौन सा है? 1। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा बच्चों? 1, क्योंकि 2 भी इधर है, 3 तो ये स्वयं है, 4 5 6 हमारे सामने है। तो इधर इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस तरह भी आएंगे जहां पर 2 नंबर कॉमन होंगे। अब अगर 2 नंबर कॉमन है तो आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरे नंबर के अगेंस्ट कौन सा आएगा। यहाँ आप ट्रिक लगा सकते हैं कि जो नंबर अनकॉमन है, जो इधर कॉमन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, एक तो 3 कॉमन है और एक 1 कॉमन है।
तो 5 के विपरीत कौन सा आएगा? 4। इस तरह का क्वेश्चन आप प्रश्न को देखते ही बिना समय गवाए हल कर सकते हैं। यही सेम प्रश्न आपका रंग के साथ भी आता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि डाइस में आपको 2 बार या 3 बार उस डाइस को अगर हम फेंकेंगे तो कुछ रंग कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 2 रंग कॉमन हैं तो जो अनकॉमन रंग हैं वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं हरा, लाल, सफेद, सफेद, हरा, पीला। तो हम देख पा रहे हैं कि सफेद और हरा कॉमन है, तो लाल के विपरीत कौन सा होगा? पीला। तो ये हम इजिली यहाँ पर गैस कर सकते हैं और तुरंत इसको हम टिक करके अगले प्रश्न की ओर मूव कर सकते हैं। एक प्रश्न बच्चों, एक कैटेगरी ये भी है आपकी ओपन डाइस की। यहाँ तो आपके पास ये पासा बंद है। अगर इस तरह के ओपन डाइस के प्रश्न हो, इधर आपसे पूछा जाता है कि विपरीत कौन सा आएगा। बहुत सरल है, इसकी आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि नंबर जो हैं एक दूसरे के ऑल्टरनेट होने चाहिए, यानी एटलीस्ट एक अंक छोड़कर हो। दूसरा, उनके कोने ना जुड़ रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं जब पासा फेंकते हैं अगर कोने जुड़ रहे हैं तो वो विपरीत तो किसी भी दिशा में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 5 के विपरीत कौन सा आएगा बच्चों? 4। 1 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 6। तो इस प्रकार हम इन्हें अगर एक बार इस डाइस को समझ लें तो विपरीत कौन सा आएगा या कौन सा कॉम्बिनेशन का डाइस बन सकता है, इसी पर आधारित यहाँ प्रश्न होते हैं, उन्हें हम इजिली हल कर पाएंगे। अभी कुछ और उदाहरण से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। बच्चों कुछ अब हम प्रश्न कर लेते हैं इस पर आधारित। पहला प्रश्न है हमारा, यदि पासे के विपरीत सतहों का योग 7 है, यानी कि ये एक मानक पासा है, तो कौन सा पासा सही होगा? अब यहाँ हमें इसी लाइन से समझ आ जाना चाहिए कि अगर विपरीत सतहों का योग 7 है तो अगल बगल की जो सतह हैं उनका योग 7 नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। तो अब हम यहाँ देख लेंगे कि अगल बगल की सतहों का योग 7 नहीं है, तो ये हमारा पासा सही है। 6 + 2 8, 6 + 4 10, 4 + 2 6, यानी कि यहाँ पर अगल बगल में कोई भी कॉम्बिनेशन 7 नहीं बन रहा, तो ये ठीक है। अगले भी आगे ट्राई कर लेते हैं हम एक बार। 5 + 3 8, 3 + 4 7। अब इन दोनों का मिलकर 7 आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। यहाँ पर 4 + 3 7 आ रहा है, तो ये भी हमारा पासा ठीक नहीं है, क्योंकि विपरीत का योग 7 है। यहाँ भी हम देखें तो हम पाएंगे 5 + 2 का योग 7 आ रहा है, तो ये भी वो पासा नहीं है अगर जिसमें हमारे विपरीत सतहों का योग 7 हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि एक मानक पासा है तो 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? यानी कि मानक पासा है, 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो यहाँ हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन में कि हमें मालूम है कि मानक पासा में विपरीत अंकों का योग जो है वो कितना होता है बच्चों? 7। तो 4 के विपरीत कौन सा आएगा? 3। इसको हम इजिली निकाल लेंगे। 7 - 4 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नांकित प्रश्न में 3 की विपरीत सतह पर क्या आएगा? तो हमसे पूछा गया है 3 की विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम पासे देखेंगे जिसको 4 बार फेंका गया है और हम पता करेंगे कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा है। अगर अगल बगल का योग 7 है तो ये सामान्य है, और अगर अगल बगल का योग 7 नहीं है तो ये मानक है। और अगर मानक है तो हम इजिली बता देंगे 3 के विपरीत 4 आएगा। तो अब हम देख लेते हैं। 6 + 3 9, 6 + 5 11, 5 + 3 8। तो कहीं भी अगल बगल इनका योग 7 नहीं आ रहा है। यहाँ देख लेते हैं। 3 + 2 5, 3 + 6 9, 6 + 2 8। तो यहाँ भी योग 7 नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं बच्चों। 4 + 3 7, यहाँ पर योग इसका 7 आ गया है, यानी कि ये सामान्य पासा है। अगर एक पासे को 3 या 4 बार फेंका जाए और एक भी कंडीशन में उसका योग
7 आ जाए, यानी कि वो सामान्य पासा है। फिर आपको बाकी कंडीशन में नहीं भी आ रहा है तो वो मैटर नहीं करता। अब हमें देखना है कि ये एक सामान्य पासा यानी कि अगल-बगल का योग 7 है। तो यहाँ हमें पता क्या करना है, देखिए आप देखेंगे हमें कोई सा भी कॉमन नंबर ले लेंगे और देखेंगे जो विपरीत होगा, ये वाली ट्रिक आप बच्चों याद रखना, जो अंक विपरीत होगा वो अगल-बगल कभी नहीं आएगा, है ना? लॉजिकल बात है। तो जो अंक विपरीत होगा वो अगल-बगल में नहीं दिखेगा। तो यहाँ हम 3 को लेकर चलते हैं। 3 के अगल-बगल मतलब 3 के विपरीत की बेसिक हम कंडीशंस लिख लेते हैं, कौन से आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 तो ये स्वयं है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब हम यहाँ पर कंडीशंस देखेंगे। 3 के बगल में 6 है, तो वो विपरीत में नहीं आएगा, इसको हम काट देंगे। 3 के बगल में 5 है, तो वो भी विपरीत में नहीं आएगा, उसको भी हम काट देंगे। 6 को हम कट कर चुके हैं। 3 के बगल में 2 है, तो 2 भी विपरीत में नहीं आएगा। 3 के बगल में 4 है, तो 4 भी विपरीत में नहीं आएगा। 5 हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं। बचा क्या बच्चों? 1। तो 3 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? 1। हम ऑप्शंस में से 1 देखेंगे और उसको टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पूछा गया है 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? तो सेम वही हम पैटर्न इधर लगाएंगे। हम सबसे पहले पता करेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा। यहाँ हम देखेंगे 5 और 2 का योग ऑलरेडी 7 आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर योग 7 है तो अगल बगल का अगर योग 7 है तो विपरीत का योग 7 नहीं होगा। तो हमसे 1 के विपरीत पूछा गया है, तो 1 की हम कंडीशंस इधर देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी है। 1 के विपरीत 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यहाँ कंडीशन मैच कर लेंगे, अगर वो विपरीत होगा तो अगल-बगल में नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखते हैं 1 के विपरीत बगल में 2 है, तो वो अगेंस्ट नहीं होगा। 1 के बगल में 4 है, वो भी विपरीत नहीं होगा। 1 के बगल में 5 है, वो भी नहीं होगा और 1 के बगल में 6 है, तो वो भी विपरीत नहीं हो सकता। बचा क्या बच्चों? 3। तो यहाँ हम इजीली पता कर सकते हैं कि 3 नंबर 1 के पीछे आएगा। अब ये अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें एक ओपन डाइस दिया है। हमसे पूछा है कि अगर इसको बंद किया जाए तो कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो हम पिछले अभी हमने जाना है कि कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनाएंगे, ऑल्टरनेट नंबर्स, और उनकी कोने टच नहीं होने चाहिए। तो हम बना लेते हैं। 4 के विपरीत 2 आ जाएगा, 1 के विपरीत 3 आ जाएगा और 5 के विपरीत 6 आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, यानी कि ये 4 के विपरीत है, तो 4 और 2 एक साथ दिखने नहीं चाहिए, ये हमें लॉजिक लगाना है। 1 3 के विपरीत है, तो 1 और 3 एक साथ नहीं दिखने चाहिए। सेम 5 6 के विपरीत है, तो 5 6 के साथ डाइस पर नहीं दिखना चाहिए। यही हम कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई करेंगे। यहाँ हम देखेंगे 5 और 6 एक साथ दिख रहे हैं, तो ये पासे की कॉम्बिनेशन गलत है। यहाँ पर दूसरे में हम देखें 1 और 3 दिख रहे हैं, 1 और 3 हमारे विपरीत हैं, ये भी नहीं बन सकता। यहाँ पर 4 और 2 विपरीत हैं, 4 और 2 दिख रहे हैं हमारे, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। 6 के विपरीत 5 नहीं है कहीं, 3 के विपरीत वाला 1 भी नहीं है कहीं और 2 के अगेंस्ट जो 4 है उसके पीछे वो भी नहीं दिख रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाए। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि घन एवं पासा आधारित प्रश्न हम किस प्रकार अगर उसके कॉन्सेप्ट समझ लें तो सरलता से हल कर पाएंगे। आशा है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।